अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं एएस ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि रास्टर इमेजेस क्या होती हैं और वेक्टर बेस इमेजेस क्या होती हैं। वैसे तो इमेजेस की बहुत बहुत सी इकसाम है, लेकिन इसकी जो मेन दो टाइप्स हैं वो है रास्टर और वेक्टर। दरअसल पिक्सल से बनी हुई तस्वीर, उन्हें बिट मैप इमेजेस भी कहते हैं। उसकी मशहूर मिसालें जेपीजी, पीएनजी, गेफ वगैरह हैं। तो जो भी आप ऑनलाइन या प्रिंट शक्ल में देखते हैं वो रास्टर इमेजेस होती हैं। पिक्सल की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए रास्टर इमेजेस का साइज नहीं बढ़ा सकते, और आपके मोबाइल और कैमरा वगैरह से भी जो इमेजेस ली जाती हैं वो रास्टर इमेजेस ही होती हैं। लेकिन जो वेक्टर बेस इमेजेस होती हैं वो चूँकि लाइंस या कर्व वगैरह से मिलकर बनाई जाती हैं, इसलिए उनका साइज़ वगैरह भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो रास्टर बेस इमेजेस होती हैं ये पिक्सल से मिलकर बनती हैं, जैसा कि मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ये दरअसल पिक्सल्स हैं। जो कि मैंने जूम किए तो ये वाजे हो गए। ये तो हो गई रास्टर इमेज। इसी तरह ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे एक एलिप्स टूल लिया, ये देखिए, इसमें मैं कोई कलर कर देता हूँ। ये मैंने इसमें कलर लिया। अब इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जितना मर्जी जूम करूँ इसके पिक्सल ज़रा ख़राब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर बेस इमेज है। ये देखिए, तो सिंपल बात ये है कि जो इमेज पिक्सल से मिलकर बनाई जाती है, ये पिक्सल से मिलकर बनती है, वो रास्टर इमेज। और जो वेक्टर वगैरह यानी इमेजेस, ये लाइंस और आर्क वगैरह, ये इस तरह के एलिप्स टूल वगैरह से मिलकर बनती है, वो होती है वेक्टर बेस इमेज। तो इसके बाद हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले आज हम देखेंगे पावर क्लिप टूल। ये मैंने एक एलिप्स टूल लिया है, इसमें मैं कोई भी कलर कर लेता हूँ। ये मैंने इसमें ग्रीन कलर किया, और इसी तरह एक में लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, इसमें कोई भी शेप ड्रा करता हूँ। इसमें मैंने कलर लिया कोई भी, ये कलर ले लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला दायरा, ये जो एलिप्स टूल से मैंने सर्कल बनाया है, इसको मैं इसके अंदर शो करवाऊँ, तो उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए मैं एलिप्स टूल को पकड़ूंगा और इस पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा, और ये देखिए, ये मैंने लिया एक सर्कल। इस पे मैं जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस पे पावर क्लिप इनसाइड, तो जैसे ही ये आ जाए, ये तीर का निशान आ जाए, तो आपने जिसके अंदर जिसको शो करवाना है उस पे सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर्कल उसके अंदर आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ नहीं, मुझे ज़रा साइड में चाहिए था, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, ये जो एडिट पावर क्लिप टूल है, यहाँ पे आऊँगा और इसको उठा के सिंपल जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे इसको रख सकता हूँ। ये देखिए, और सिंपल यहाँ पे स्टॉप एडिट। ये देखिए मेरे पास वो दायरा जितना मैंने शो करवाना था इसके अंदर शो करवा दिया। इसी तरह अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ
ये देखिए सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इसके अंदर आके, ये देखिए। इसी तरह मैं एक एलिप्स टूल लेता हूँ और अगर मैं एलिप्स टूल के अंदर ये रेक्टेंगल टूल से कुछ ड्रा करना चाहता हूँ, सिंपल ये भी हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा एलिप्स टूल है, इसमें कोई कलर ले लेता हूँ ये, और इसी तरह रेक्टेंगल टूल में भी कोई कलर ये। और अब मैं चाहता हूँ कि एलिप्स टूल को इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर पावर क्लिप करूँ, यानी ये एलिप्स टूल यानी जो मैंने सर्कल बनाया है इसको अगर मैं रेक्टेंगल टूल के अंदर देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एलिप्स टूल पे क्लिक करूँगा और पावर क्लिप इनसाइड। जैसे ही मैं पावर क्लिप पे क्लिक करूँ ये फौरन एरो का निशान आ जाता है। एरो का निशान आए तो समझो हमारा पावर क्लिप टूल एक्टिव हो चुका। अब मैं जिसके अंदर चाहूँ इसको पावर क्लिप कर सकता हूँ। ये मैं सिंपल रेक्टेंगल बॉक्स पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसके अंदर पहुँच गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो उसके लिए ये पहले वाला टूल है, और अगर मैं चाहूँ कि यहीं पे इसको सेट करने तो ये सिंपल सेकंड वाला टूल, इसको क्लिक करूँगा और जहाँ पे चाहूँ मैं इसको रख सकता हूँ। ये देखिए। और इसी तरह अगर मैं इसकी कॉपी भी लगाना चाहूँ तो सिंपल ऐसे ही लग जाएगी। लेकिन जैसे ही ये देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये मैंने ये सिलेक्ट किया है इसके अंदर पावर क्लिप, तो जैसे ही मैं कहीं भी किसी और एरिया पे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये टूल डिसेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए। और इसी तरह ये जो तीसरा है एक्सट्रैक्ट, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जैसे सर्कल बाहर था ये वैसे का वैसे ही उस शेप से बाहर आ जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये, क्योंकि मैंने उसके अंदर इसकी कॉपी लगाई थी इसलिए वो कॉपी भी बाहर आ चुकी है। उम्मीद है इस टूल की भी आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। और इसी तरह इसके बाद शेप टूल, चलें इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल बनाई और सिंपल शेप टूल को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये इसके कोने राउंड हो जाएंगे। ये देखिए। इसी तरह हम जितना चाहें इसके कोने को कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसका साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ली और सिंपल शेप टूल को सिलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की है F10। ये देखिए अगर मैंने पिक टूल को पिक किया और सिंपल F10 का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं चाहता हूँ कि इसके कोने को राउंड कर लूँ तो सिंपल इस पे क्लिक करूँगा और जितना इसको इधर मूव करूँगा कर्सर को ये उतना राउंड हो जाएगा। ये देखिए ये। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके कोने राउंड हो गए। ये देखिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसका सिर्फ एक कोना मुझे राउंड चाहिए तो उसके लिए इस शेप को मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। यहाँ पे सिंपल दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, इसमें कोई भी कलर कर लेते हैं, ये रेड कलर।
सिंपल शेप टूल को पिक किया और जिस कॉर्नर को राउंड करवाना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको राउंड करवाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही कॉर्नर राउंड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे कॉर्नर को भी राउंड करवाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबाया और दोबारा से इसके माउस के बटन को प्रेस करके स्क्रॉल को जितना मैं स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए कर्सर को स्क्रॉल करेंगे तो जितना चाहें हम इसको राउंड कर लेंगे, ये देखिए। लेकिन इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़े से राउंड हो जाएं और वो कॉर्नर भी थोड़े थोड़े राउंड हों, तो उसके लिए मैं सिंपल दोबारा से शेप टूल लूँगा और इसको सारे को ऐसे राउंड करवाऊँगा। तो ये देखिए ये शेप मेरे पास बन गई। इसके ये कॉर्नर थोड़े से राउंड हुए हैं ये, और दूसरे कॉर्नर वो ज़्यादा राउंड हुए हैं। तो कंट्रोल का बटन दबाने से जिस भी कॉर्नर को राउंड करवाएंगे सिर्फ वही कॉर्नर राउंड होगा। उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।